हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे और आप तैयारी में व्यस्त होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम और टेस्ट होने की तैयारी चल रही है। आज क्लास 10th में चैप्टर है लाइफ प्रोसेस के में सेकंड बी रेस्पायरेशन के में, जिसमें रेस्पायरेशन में क्लास 10th का सेकंड पार्ट है रेस्पायरेशन इन प्लांट है। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है और बीच में मैं इम्पॉर्टेंट बताऊंगा क्वेश्चन जो आपके टेस्ट में और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा और फिगर के अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा भी। ठीक है, जैसा कि नेक्स्ट दे रखा है, सिमिलर टू द ऑर्गेनिज्म प्लांट आल्सो रिस्पेयर टू ऑब्टेन एनर्जी। रेस्पायरेशन इन प्लांट आल्सो इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी प्लांट में रेस्पायरेशन प्रोसेस होता है ऑक्सीजन रिलीज करना और कार्बन डाइऑक्साइड गेन करना, ये प्रोसेस होती है और इसी में प्लांट रेस्पायरेशन में CO2 और O2 का एक्सचेंजमेंट होता है। डिफरेंसेस फ्रॉम एनिमल्स में क्या है? प्लांट एंड एनिमल्स आर डिफरेंट एंड इन प्लांट्स देयर आर नो वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Third point, the all part of the plant like the root, stem, leaves perform respiration individually. Fourth point, plant and do are not as active as the animals. Therefore their energy requirement in completely low. Okay, next point में आते हैं diffusions. Diffusion, the movement of gases from a region of their higher concentration to region to their of concentration lower concentration is called diffusion. The main cause of gaseous exchangement in plant is the diffusion. Next point, what is the respiration in animal? और इसको नोट्स बनाना है तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन इन एनिमल्स क्या है? एनिमल्स आर मोर एक्टिव दैन प्लांट एंड दे ऑल्सो हैव एक्टिव लोकोमोशन एंड देयर फॉर देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज हाईली इफेक्टिव इन एनिमल्स। एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन रेस्पायरेशन, यानी जंतुओं में कुछ विशेष अंग होते हैं। द एक्सचेंजमेंट गैसेज इन द एनिमल्स ऑफ कॉल्ड ब्रीथिंग। फॉर द एग्जाम्पल इज द रेस्पायरेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, पैरामीना एक्सेट्रा। ओके, जैसा फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि रेस्पायरेशन प्रोसेस इन द फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट प्रेजेंट ऑफ द इन लीफ फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट है and next of the glucose and oxygen for mitochondria या animals rabbits and the next carbon dioxide release and the conditions. Next, mitochondria is the cell for the animal cell is the mitochondria for the in cellular respiration in heat of in the system. Okay, ये फिगर द्वारा भी आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आते हैं which are found in the water and नंबर ऑफ स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर प्रेजेंट। जैसे इक्वेटिक एनिमल्स इन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन अर्थवर्म, जर्नल बॉडी ऑफ द सर्फेस, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, ग्रास होपर, स्किन एंड प्रॉन इज द ट्रैकियल ट्यूब्स, स्कॉर्पियन गिल्स और बुकलंग्स है, क्रैब्स बुकलंग्स एंड क्रैब बुक और गिल्स है, मोलस्का गिल्स है, फिश इज द स्किन एंड लंग्स है, स्कॉर्पियन बुक लंग्स है एंड प्रॉन इज द गिल्स है। ओके, द respiration इज द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इज मेजॉरिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म विच इज द फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड ऑफ द ह्यूमन्स इन द स्पेशल ऑर्गन फॉर द इन लंग्स। The respiration in the human beings are like other of the land animals is the air breathe. The lungs are the main respiratory system in human beings. The mode of differentiation human beings are called pulmonary respiration. मनुष्य में श्वसन क्रिया प्रणाली मुख्य अंग होते हैं जिसे हम लंग्स फेफड़े कहते हैं। एंड नेक्स्ट ऑफ द इन फर्स्ट nostrils and nasal chambers. The tip of the nose has two small holes on the head. जैसे ह्यूमन ऑफ द लंग्स एनाटॉमीज, ह्यूमन लंग्स एनाटॉमी स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो सबसे अपर पार्ट में लैरिंग्स है, फिर ट्रैकिया है,
कार्टिलेज रिंग है। एंड अपर लोब्स है, विन्यास फॉर द एनाटॉमी स्ट्रक्चर, इंटर ब्रोंकस है, हॉरिजॉन्टल स्लॉट्स हैं एंड ऑब्लिक्यूट स्लाइड्स है, एवरेज ऑफ द शेयर लोअर होल्स इज द प्रेजेंट है। एंड नेक्स्ट कंडीशन है अपर लोब्स है, ट्रैकियल है, ब्रोंकियल है, आरटीआई है, द मेन ऑफ ब्रोंकस और obliques and lower of the structure of the figure. Next, called of the nostril. The nostril is the lead internally into the nostril cavity. The air is the inside the nostril, clean air and mucus which is the present of the in nostril cavity trap the in dust of the particle. Next आते हैं pharynx and throat. First point, it is about 5 inch long is the pharynx of the 12.5 inch long in the spacious chamber which is the receive both the nasal cavity and the buccal cavity. Second of the pharynx lead is the esophagus and the trachea. The opening in the trachea is called of the glottis. It is the guarded by a cartilaginous lid called in the epiglottis. The glottis normally remains open, but during food swallowing it gets covered by the epiglottis to prevent the entry of food in trachea. फेरिंग्स होती है जो 5 इंच जो दे रखा है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर भी होती है। एंड लैरिंग्स में आते हैं स्वरेंद्र, सो वॉइस बॉक्स जिसे कहते हैं। द लैरिंग्स इज द कार्टिलेजन स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस एंड साउंड एंड थस हेल्प इन द स्पीकिंग एंड इट इज द लोकेट एट द अपर टॉप ऑफ द ट्रैकिया, सबसे ऊपर टॉप होता है। फिर लैरिंग बिकम लार्जर इन मेल देन द फीमेल की अपेक्षा मेल में ज़्यादा होती है। एंड ऑफ दिस बोनी ग्रोथ कैन बी द सीन एंड मोर इजली इन द थॉट ऑफ मेल। दिस इज द कॉल्ड ऑफ द एडम एप्पल। इस एपिग्लॉटिस को एडम एप्पल के नाम से भी जाते हैं, जिसे टेटुआ भी कहते हैं। ट्रैकिया इन द ब्रोंकाई टू ट्रैकिया वन पाइप इज द ट्यूबुलर हेलो स्ट्रक्चर विच इज द राइज इन द pharynx and goes to the middle of the thoracic cavity. And second, at the lower end of the trachea is the divided into two branches called of the primary branches and structure of the primary, secondary, tertiary फर्दर है। ये फिगर जो बना है इंटरनल स्ट्रक्चर है और एक्सटर्नल दोनों को मैंने फिगर ड्रा किया है। इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। फर्स्ट ऑफ द पैराइटल प्लूरा, सेकेंड ऑफ द विसरल, थर्ड ऑफ द हाइलस है, फिर प्राइमरी ब्रंकस, सेकेंडरी ब्रंकस एंड लेफ्ट लंग्स एंड टर्सरी ब्रंकस इन एल्वलाई ऑफ द इन यूनिट ऑफ द इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड कंडीशंस। एंड नेक्स्ट आते ईच ब्रोंकस इंटर्स द लंग्स ऑफ द साइड। Next point, each bronchus inside the lung divide into many secondary of the tertiary branch is the bronchiole. Trachea has a bronchiole have the C-shaped of the cartilage ring of the 15 and the 20 such as the present. Next of the lungs structure, these are two balloon-like structure which is the primary organ of the respiration. These are the present in the thoracic cavity, one on their side of the heart. Second point, each of the lungs in the enclosed within cover of called in the pleura. Third point of the left lungs has of the 2 lobes while the right lungs of the 3 lobes. Internally in the lungs contain the many bronchus. Fourth point, the terminal end of those duct open into the millions of very small delicate balloon like structure called of the alveoli है Cupica. The alveoli highly vascular. Their wall is very thin and the most in the respiratory surface and exchangement of gases. Next point, ribs, intercostal muscles and diaphragms. And next point of the there are 12 pair of ribs in human beings. In ribs are the bony and cartilage structure that form the wall of thoracic cavity. And one end of the ribs in the attached to the vertebral column while other of end attached to the sternum. एंड नेक्स्ट जैसे फिगर अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि एयर नोज से है, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग, ट्रैकिया, राइट एंड द लेफ्ट ब्रंकाई, ब्रंकियोल, लेफ्ट लोब्स एंड 3 लोब्स आर प्रेजेंट ऑफ द स्ट्रक्चर इज द नीट एंड क्लियर ऑफ द है ब्रीथिंग ऑफ द 12 and 16 minute per minute and surface area is the 70 meter square and right lung 3 lobes, left and the 2 lobes and diaphragm is the breathing for the externalness breathe and in this the rib of the in case structure called of the. Next third point, ribs protect lungs of the heart. Next, ribs are the provided with the especially muscles. These are called intercostal muscles. They are the present in the space of between 2 ribs. The
These muscles help in the outwards and inward movement of the ribs. At the bottom of the thoracic cavity, there are the large muscle flap structure. These are called of the diaphragm. Next, very important role of the in mechanism of breathing क्या है? First, breathing involved in the intake of the oxygen and respiratory tract for the elimination of carbon dioxide. Oxygen gain करना, carbon dioxide eliminate करना. This line is the elimination of carbon dioxide, and the intake oxygen is called inhalation or the inspiration, and elimination of the O2 called of the exhalation, expiration. Very important role of the in next है inhalation क्या है? During the inhalation, intercostal muscles in the ribs outwardly and at the same time, and the muscles contact diaphragm becomes flat. Second point of the due to these of the movement, the volume of the cavity increases, but they create a low pressures inside the cavity. Third point, we know that air always move from a high pressure to an area of low pressure. This is a call of the inhalation. जैसे फिगर अकॉर्डिंग देता है टाइप ऑफ द ब्रीथिंग है इनहेलिनेशन एंड इनहेलिनेशन में समय ऑक्सीजन इंटर्स करती है एंड लंग्स ऑफ द शेप एंड साइज में ग्रोथ करते हैं एंड जैसे ही ऑक्सीजन निकल होती है एंड द exhalation. During the exhalation, the intercostal muscle pull the ribs inward and at the same time in the diaphragm against become dome shaped. Second one, due to these are the movement, the volume of the thoracic cavity. Third point, we know that air of the air always moves from an area is the high pressure to and the low pressure air from the thoracic cavity for the lungs move to the air outside through the respiratory tracts. This is a called of the exhalation, and this also called of the in passive exhalation. Fourth point, on the contrary for the organisms in the faster and the breathe at higher rate, the process in exhalation become faster, than thus the exhalation is called active exhalation. Very most important question put up, the rate of breathing क्या है? Breathing is the mainly of involved process that is the occur automatically, but the rate of the breathing is controlled by the respiratory center of brain under the normal condition at rate the 18 in 20 18 to 10 20 at 20 कह सकते हैं per times in the during vigorous for the exercise and demand from the oxygen to rate of in about 20 and 25 per minute. ओके थैंक्स स्टूडेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाएं और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जो बताया था वो जरूर देखिए. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड ऑफ द क्वेश्चन व्हाट इज द रेट ऑफ ब्रीथिंग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ह्यूमन लंग्स ऑफ द इन फिगर, है मनुष्य के फेफड़ों का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और उसका ड्रा करिए. है श्वासोच्छ्वास दर किसे कहते हैं, वेरी अंता श्वसन और बाह्य श्वसन में अंतर क्या है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. थैंक यू. ओके नोट्स बना सके ओके.